जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार्षुत में 7वां अध्याय जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे। इसमें जो परिग्रह परिमाण व्रत था उसके 5 अतिचारों की चर्चाएं चल रही थी। प्रमाणादिक्रम, प्रमाण का अतिक्रम करना, जो भी हमने प्रमाण बनाया है, जो हमारी स्वीकृत मर्यादा है, उस स्वीकृत मर्यादा को तोड़ना ही प्रमाण का अतिक्रमण है। आचार्य भगवान श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी कहते हैं कि जो अति लोभ के कारण हमने अपनी मर्यादा को बढ़ा लें, अति लोभ के कारण, लोभ नहीं अति लोभ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने लोभ का तो विसर्जन किया था, लेकिन अब अति लोभ बढ़ गया। तो अति लोभ के कारण हमने क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दास, दासी, कुप, भांड, इस प्रकार से जो कुछ भी परिग्रह था, ये 10 प्रकार का जो परिग्रह है, इन 10 प्रकार के परिग्रह को अति लोभ के कारण बढ़ा लेना कि अंदर से लोभ आ गया, देखो अभी सोना रख लेंगे तो आगे कितना महंगा हो जाएगा, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना लाभ हो जाएगा, चांदी रख लेंगे, तो इस प्रकार से लोभ आ जाना। ठीक है ना। सस्ते दास दासी लोग मिल रहे हैं तो एक नहीं 2 रख लो, कपड़े वाली अलग, बर्तन वाली अलग, पोंछे वाली अलग, सेविका अलग। तो इस प्रकार क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सस्ते हैं, इनको तो सिर्फ भोजन चाहिए बस और हमारा काम बहुत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने जितनी मर्यादा बनाई थी उस मर्यादा को तोड़ते हुए स्वीकृत मर्यादा, स्वीकृत मर्यादा में इसलिए बोल रहा हूँ, आपने स्वयं ही इस मर्यादा को स्वीकार किया था। आपने नियम लिया था गुरु के समक्ष कि मैं इतनी मर्यादा लेता हूँ और संकल्प लेता हूँ। तो अपने संकल्प को तोड़ना ये प्रमाणातिक्रम, प्रमाण का अतिक्रम कहलाता है। हमने उसका उल्लंघन किया, व्रत का उल्लंघन किया। तो आचार्य वन कहते हैं कभी कदाचित यदि इस प्रकार से परिणाम आते हैं तो हम उसे अतिचार में गिनते हैं। ठीक है, कभी कभार आया, परिणाम आया और उसे कर भी लिया तो उसे हमने अतिचार में गिना। लेकिन ये तुम्हारी आदत में आ जाए, ये तुम्हारी हैबिट में आ जाए और तुम लोभ के कारण अब ऐसा ही करने लग जाओ, तो फिर इसको अतिचार में नहीं लेना, ये तो अनाचार लेना, व्रत भंग ही समझना। तो इस प्रकार से अपन ने ये परिग्रह परिमाण जो व्रत था उसकी चर्चा यहाँ पे की। महानुभाव, परिग्रह दुख का कारण है, महादुख का कारण है। जितना जितना हमारे पास परिग्रह होगा उतनी उतनी चिंताएं होंगी, उतनी आकुलताएं व्याकुलताएं होंगी। इसलिए आचार्य वन कहते हैं, निर्ग्रंथ शब्द का उपयोग करते हैं। निर्ग्रंथ मतलब क्या है? ग्रंथ रहित, जहाँ किसी प्रकार की बंधन नहीं है, परिग्रह का बंधन नहीं है, वहाँ पर वो निर्ग्रंथ होता है। तो व्रत जो है, परिग्रह परिमाण जो व्रत है श्रावक का, वो भी निर्ग्रंथ बनाने के लिए किए जा रहा है। अपरिग्रह महाव्रत तक पहुंचाने के लिए परिग्रह का परिमाण बनाया था। जो परिग्रह का परिमाण बनाया है उसमें भी अभी अनासक्त होना है। जैसे मान लो कि आपने 10 जोड़ी कपड़े रखे
तो इसका ये मतलब नहीं कि 10 जोड़ी कपड़े रखे तो उसको दिन भर पहनते रहो, अब बदलो, इसको बदलो, उसको बदलो, ऐसे करते रहो, ऐसा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 10 जोड़ी तो तुमने बनाई थी, उसके बाद भी मर्यादा कर लेना है कि भैया अब 10 नहीं, अब 9, अब 8, ये भी क्या करना है, इसको भी करके क्या करूँगा, रख के क्या करूँगा। तो इस प्रकार से वैराग्य भावना में लगे रहना है। वैराग्य भावना के बल से जितनी मर्यादा बनाई थी उस मर्यादा को भी अब क्या करना है, और सीमित करना है, और कम करते जाना, कम करते 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 एक बार पूरा समाप्त करना है, तभी तो व्रत सार्थक होंगे ना। हम तो क्या कर रहे हैं, एक जो स्वीकृत मर्यादा है उसका पालन तो कर ही नहीं रहे हैं, उसमें भी और अतिचार लगाने के परिणाम कर रहे हैं। तो धन्य है वो श्रावक जिसने जो अपनी स्वीकृत मर्यादा की थी उसको निरतिचार रूप से पालन कर रहा है, और उसमें भी वो आगे बढ़ रहा है, मुनि के मार्ग में बढ़ रहा है। ध्यान रखना, ये अनुव्रत आदि जितने भी हैं ये मुनि बनने की शिक्षाएं हैं, ये मुनि के मार्ग में ले जाने में कारण हैं। इस बात का यहाँ पर अपन को स्मरण या ख्याल में रखना है। अब हम जो है आगे जो अतिचार पढ़ेंगे, आचार्य भवन द्वारा बताए हुए जो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं, तो 3 जो गुणव्रत हैं उन 3 गुणव्रतों में जो दिशा संबंधी पहला जो दिग्व्रत था, तो उस दिग्व्रत का अतिचार क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमने दिशाओं का भी एक मर्यादा बनाई थी कि हम कौन सी दिशा में कितनी दूर तक जाएंगे, उसकी हमने एक मर्यादा बनाई थी। तो उस मर्यादा का भी उल्लंघन होता है, तो किस प्रकार से उल्लंघन होता है उसके बारे में आचार्य भवन सूत्र नंबर 30वां 7वें अध्याय का है। आप सब लोग अपनी जनवाणी में निकाल लेंगे और इस सूत्र का हम सब लोग मिलकर के उच्चारण करते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वाधस तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि ऊर्ध्वाधस तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब बोर्ड के माध्यम से भी इसका उच्चारण करते हैं, संधि विच्छेद भी देखते हैं और इसका अर्थ भी समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 30वां है ऊर्ध्वाधस तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत। यहाँ देखिए कैसे पढ़ेंगे, स्मृत तातक लाइए, स्मृत्यंत राधानानि, स्मृत्यंत राधानानि। बहुत सरल, देखिए फिर से ऊर्ध्वाधस तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा एक समस्त पद बनाया है। देखिए ऊर्ध प्लस अधा, ये जो शाह है इसका विसर्ग हो जाएगा, ऊर्ध पहला, दूसरा अधः अध, तीसरा तिर्यग, और फिर दिया है व्यतिक्रम। तो इस व्यतिक्रम को इन तीनों के साथ लगाइए, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधः व्यतिक्रम, तिर्यग व्यतिक्रम। तो 3 हो गए ये व्यतिक्रम, ठीक है। फिर क्या दिया, क्षेत्र वृद्धि, क्या हो गया 4। फिर दिया है स्मृत्यंत राधानानि। ये नानी कोई तुम्हारी घर की नानी नहीं है, माँ की माँ नहीं है, नानी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ये प्रत्यय है। ये अपन नपुंसक लिंग में प्रत्यय पढ़ते, फलम फले फलानि, जलम जले जलानि। तो ये आनी प्रत्यय लगा है बहुवचन में। शब्द क्या है, स्मृति अंतराधान, अंतराधान ये शब्द है, और इन सब का बहुवचन बनाया तो ये आनी प्रत्यय लग गया, ठीक है। देखिए फिर से ऊर्ध्व अति व्यतिक्रम, अधः व्यतिक्रम, तिर्यग व्यतिक्रम, चौथा क्षेत्र वृद्धि, और 5वां स्मृत्यंतराधान। ये 5 प्रकार के
अतिचार होते हैं। इन दोनों को और इसका संधि विच्छेद करके भी देख लेते हैं। देखिए पहला शब्द था ऊर्ध्व प्लस अधा, ये संधि यहाँ प्राप्त है सूत्र में 30 नंबर में। और नीचे वाले जो था स्मृति अंतराधानानि, ठीक है ना, अपन आनी प्रत्यय निकाल दो तो अंतराधान ये निकलेगा। स्मृति जो स्मरण में है उसका अंतराधान हो जाना मतलब भूल जाना, स्मृति में जो कुछ भी है उसका भूल जाना, इसका अर्थ हो गया स्मृति अंतराधान। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधा मतलब नीचे, ये संधि विच्छेद हुआ। अब ये पांचों प्रकार के जो अतिचार हैं उनके अपन अर्थ को समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिग्वृति व्रत के 5 अतिचार। संक्षेप में पहले समझते हैं एक एक का। क्या लिखा हुआ है? ऊर्ध्व वृत्ति क्रम। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन करना, ऊपर जाने की मर्यादा का उल्लंघन करना, इसे कहेंगे ऊर्ध्व व्यतिक्रम। फिर लिखा है अधोवृत्ति क्रम। इसका मतलब क्या हुआ? अधो मतलब नीचे, नीचे की मर्यादा का उल्लंघन करना। आपने नीचे जितनी नीचे जाने की मर्यादा बनाई थी उसका उल्लंघन करना, ये अधो व्यतिक्रम है। तीसरा है तिर्यक व्यतिक्रम। तिर्यक मतलब कि जो ऊपर और नीचे की दिशा को छोड़ करके, अब कितनी दिशाएं बची अपने पास? 8 दिशा बची। 4 तो मेन दिशा होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 मेन दिशा हैं। और इन चारों के कोने में उसे कहते हैं अपन जो इनके कोण, वी दिशा, एक दिशा और एक वी दिशा। तो यहाँ लिखा हुआ है 4 दिशा और 4 वी दिशा, इसे कहेंगे अपन तिर्यक की मर्यादा का उल्लंघन करना। जो ये 8 दिशाएं हैं तिर्यक, इनमें कितनी दूर तक हमको जाना था, वहाँ की जो मर्यादा बनाई थी उस मर्यादा का उल्लंघन कर देना, इसका नाम होगा तिर्यक व्यतिक्रम। चौथे नंबर में लिखा है क्षेत्र वृद्धि। मर्यादा की हुई दिशा को बढ़ाने का अभिप्राय रखना। आपने जो भी मर्यादा बनाई थी क्षेत्र की, उस क्षेत्र की मर्यादा को बढ़ाने का अभिप्राय रखना कि हम उस क्षेत्र को बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा क्षेत्र वृद्धि। और फिर दिया है स्मृत्यंतराधान। स्मृत्यंतराधान का मतलब क्या हुआ? मर्यादा को याद नहीं रखना, अर्थात भूल जाना। जो स्मृति में थी अपनी मर्यादा, उसका अंतराधान क्या करना? भूल जाना, उसको याद नहीं रखना, स्मरण में रहना। और आप आगे चले गए, बाद में याद आया अरे ये क्या हुआ, हम तो मर्यादा तोड़ दी हमने। तो इस प्रकार से आपको स्मृति में नहीं रहना। जो भी व्रत होते हैं हमें स्मृति में रहना चाहिए, बार बार उनका स्मरण करना चाहिए, हमें बार बार उनकी याद रखना चाहिए। हम उसकी चर्चाएं करें, उसके बारे में सोचें, सामायिक में बैठें तो मेरे कौन कौन से व्रत हैं, मैंने कितने कितने व्रतों का कैसे कैसे पालन किया है, कहीं अतिचार तो नहीं लगाया, कहीं दोष तो नहीं लगाया, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। ये संक्षेप में 5 प्रकार के जो दिग्वृत्त के अतिचार कहे। व्यतिक्रम किसे कहते हैं? ये बार बार शब्द आता है, इसे समझ लीजिए। परिमाण की गई जो भी दिशा अवधि का उल्लंघन करना, इसे कहते हैं अतिक्रम। और विशेष रूप से अतिक्रम कर देना, इसका नाम व्यतिक्रम है। अतिक्रम समझ में आ गया कि जो भी हमने मर्यादा ली है उसका उल्लंघन करना, इसका नाम है अतिक्रम। और विशेष रूप से अतिक्रम करना, इसका नाम है व्यतिक्रम। यह व्यतिक्रम भी 3 प्रकार का हुआ, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम। जैसे कि अपन ने भी पढ़ा ऊर्ध्व व्यतिक्रम में कि जैसे आपने नियम लिया था कि सबसे बड़ा पर्वत मान लो जैसे हिमालय है, तो हमने नियम लिया कि हम हिमालय के ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसा आपने लिया। तो जैसे कि वो कितने किलोमीटर ऊपर है इतना देख लिया, तो इससे ऊपर की ओर नहीं जाना,
उसका उल्लंघन नहीं करना। समभुवि आदि से ऊपर चढ़े और चढ़ करके इतना हमने ले लिया कि हम जैसे संबित शिखर है, तो संबित शिखर की जितना पहाड़ है भैया, इससे ऊपर हमको नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसके ऊपर जितनी भी हिंसा संबंधी जो भी कार्य हैं, हम उसके सहभागी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हमने उसकी वहाँ तक की मर्यादा बनाई, क्योंकि हमें संबित शिखर की यात्रा करना है। या फिर हमने एक मर्यादा तय कर ली कि ऊपर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाना है। और फिर हम लोभवशात कि भाई घूमने जाना है, हमें विदेश में जाना है, हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो बहुत ऊँची ऊंचाई से उड़ के जाना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करें, उसकी उल्लंघन कर दें उसकी मर्यादा को। तो आचार्य उन कहते हैं ये क्या है, ऊर्ध्व व्यतिक्रम है। इसी प्रकार से अधो मतलब नीचे। आप नीचे जो है खाई में, कुएं में, नीचे पर्वत के नीचे बिल्कुल अधोभाग में नीचे कितनी दूर तक जाना है, तो उसका भी आप एक मर्यादा बना लेते हैं। और उसमें भी जैसे कूप आदि, खाई आदि इसमें लगाना है, ठीक है ना, तो उसमें भी हमको इतने नीचे जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है, ऐसे आपने मर्यादा बनाई, तो उसका भी उल्लंघन नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा, अतिक्रम होगा, व्यतिक्रम होगा। त्रियज्ञ में भी जो 8 दिशाएं हैं, दिशा और विदिशा, इसकी अपन ने जो मर्यादा बनाई थी कि हम इतनी दूर तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन लोभवशात हम क्या करें, उस मर्यादा का उल्लंघन करें, तो आचार्य उन कहते हैं ये अतिचार होता है। क्षेत्र वृद्धि में भी आचार्य वन ने राजवार्तिक में ही कहा है कि लोभ कषाय के वशीभूत होकर के स्वीकृत मर्यादा का परिमाण बढ़ा लेना, ये क्षेत्र वृद्धि है। क्षेत्र की वृद्धि कर लेना। आपने जैसे कि एक सीमा तय की थी कि मैं जैसे कि दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा, ये मैंने क्षेत्र की सीमा बनाई थी, क्षेत्र बनाया था, इतना क्षेत्र दिल्ली का बनाया, या भारत क्षेत्र बनाया कि भारत क्षेत्र के बाहर हम बाहर नहीं जाएंगे, जीवन पर्यंत के लिए आपने ये सीमा बनाई। अब लोभवशात किसी ने कहा आप सिंगापुर चलेंगे क्या, दुबई चलेंगे क्या, लंदन घूमने चलेंगे, वहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, इस प्रकार से वहाँ बहुत सुंदर वस्तुएं हैं, घूमने का स्थान है, स्वर्ग है, ऐसे आपको बहुत सारी वहाँ उसके बारे में जानकारी दी। अब मन में लोभ आ गया, तो चलो एक बार हो ही आते हैं, एक बार देख ही आते हैं, ऐसा मन में आ गया, तो आपने जो भारत क्षेत्र की जो पूरी की पूरी सीमा, देखो अभी दिशा विदिशा में तो आपने एक दिशा संबंधी बनाई थी कि चारों दिशाएं, विदिशाओं में यहाँ यहाँ तक दूर जाना है, और क्षेत्र वृद्धि में क्या किया, पूरा का पूरा क्षेत्र ही कवर कर लिया, जैसे भारत क्षेत्र पूरा कवर कर लिया, भारत क्षेत्र पूरा कवर कर लिया, इसके बाहर नहीं जाना है, और फिर भी लोभवशात उसकी मर्यादा को तोड़ना, वो क्षेत्र वृद्धि कहलाती है। अंतिम इम्पोर्टेंट जो अतिचार है वह यह है कि हम भूल जाते हैं, अपने व्रत याद नहीं रखते हैं, हम अपनी मर्यादा को याद नहीं रखते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये भी एक अतिचार है। आपने जो व्रत लिया था, दिग् व्रत जो लिए थे, उस दिग् व्रतों को भूल गए, याद में नहीं रहा, स्मरण में नहीं रहा, तो स्मृत्यंतराधान, जो स्मृति में था उसका अंतराधान क्या करना, भूल जाना, याद नहीं रखना, ये भी एक अपने आप में अतिचार है। आपने संकल्प लिया था कि मैं ऐसा यहाँ तक जाऊँगा, यहाँ के आगे नहीं जाऊँगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया, और संकल्प फिर भूल गए, तो बोले वो अतिचार है। लेकिन उसको सदा के लिए भूल जाना, ठीक है ना, परमानेंट भूल जाना, वो अतिचार नहीं, वो अनाचार हो जाएगा। कभी कदाचित कभार फिर आपको याद भी तो आ गया, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो ऐसा नियम लिया था और फिर ये नियम ऐसा हो गया, तो वो अतिचार है। फिर आप सतर्क हो गए, फिर सावधान हो गए, नहीं अब तो भूल ही गए हैं, कोई बात नहीं, अब तो अतिचार लग ही रहा है, कोई तोड़ो इसको नियम को, फिर तो वो अनाचार हो जाएगा, ठीक है ना। नमोस्तु आचार्य श्री, आपने जो यहाँ 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं, तो इनका तो परिग्रह परिमाण व्रत में के अतिचारों में अंतर्भाव हो जाता है, फिर यहाँ अलग से कहना क्या पुनरोक्ति दोष नहीं है, या ऐसा कहना क्या उचित है? यहाँ जो 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान,
जो यहाँ बात की है 5 अतिचार, ये 5 अतिचारों का परिग्रह परिमाण व्रत में अंतर्भाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों नहीं होता है पांचों का अंतर्भाव? क्योंकि परिग्रह परिमाण व्रत और दिग्व्रत दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है, दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, आधार भिन्न भिन्न है। इसलिए परिग्रह परिमाण व्रत में ये 5 अतिचार जो हैं दिग्व्रत के समावित नहीं होते हैं, गर्भित नहीं होते हैं। देखिए, परिग्रह परिमाण व्रत का जो विषय है वो तो वस्तुओं का मर्यादा बनाना है। जैसे क्षेत्र है, धान्य है, धन है, वस्तु है, वास्तु है, हिरण स्वर्ण है, दास दासी है, जो परिग्रह है, ये परिग्रह हैं, इनकी मर्यादा बनाना है परिग्रह परिमाण व्रत में। जबकि दिग्व्रत में ऐसा नहीं है। दिग्व्रत में कोई वस्तु की मर्यादा बनाने की बात नहीं कह रहे हैं, वहां तो दिशाओं की मर्यादा बनाने की बात कह रहे हैं, क्षेत्र की मर्यादा बनाने कह रहे हैं कि जितना आपने क्षेत्र बनाया है, जितना आपने क्षेत्र जिस दिशा तक आपने सोचा है उस दिशा तक, तो जाना नहीं जाने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर परिग्रह रखने न रखने की बात नहीं कह रहे हैं, वो तो वहाँ मर्यादा बन गई परिग्रह परिमाण व्रत में। यहाँ पर तो अब आने जाने की बात कह रहे हैं कि आप पूर्व में कितना जाओगे, पश्चिम में कितना जाओगे, उत्तर में कितना जाओगे, दक्षिण में कितना जाओगे, वी दिशा में कितना जाओगे, ऊपर कितना, नीचे कितना, तो उसकी बात चल रही है। तो दिशा संबंधी की मर्यादा की बात चल रही है दिग्व्रत में। इसलिए इन 5 अतिचारों को दिग्व्रत के परिग्रह परिमाण व्रत में गर्भित नहीं करेंगे, उनका अंतर्भाव नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वस्तु विषय भिन्न भिन्न है, अधिकरण बिल्कुल भिन्न भिन्न है। यहाँ इतना जानना। इस प्रकार से अपन यहाँ पर दिग्व्रतों के अतिचारों के बारे में जान रहे हैं, और इनको जानने से हमें ये बिल्कुल याद रहेगा कि फिर हमें कितनी आगे जाना है, कितने आगे नहीं जाना है। हम चाहते हैं और आचार्यगण भी चाहते हैं कि आप इन्हें याद रखें और अपनी मर्यादाओं को भूलें नहीं, और अपने व्रतों को दृढ़ता से पालन करें। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन किस कारण से होता है? इसी प्रश्न का समाधान आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में दिया है कि दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन का जो कारण है, उन्होंने 3 बातें की हैं। पहली बात की है प्रमाद, दूसरी बात की है मोह, और तीसरी बात की है चित्त की चंचलता। ये 3 कारण उन्होंने दिए हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रमाद दशा में रहता है, अत्यंत तीव्र प्रमाद में रहता है, तो उस प्रमाद के कारण अपनी जो दिशाएं की जो मर्यादा है, उन दिशाओं की मर्यादाओं को वो उल्लंघन कर जाता है। और मोह के कारण उसको अन्य स्थान से, अन्य जगह से या अन्य व्यक्ति से मोह हो। जैसे मान लो कि आपका पोता भारत के बाहर रह रहा हो, अमेरिका आदि में, और आपको अपने पोते से मोह है, और वो मोह सता रहा है आपको बार बार, और आपकी मर्यादा है कि मैं क्षेत्र आपने बना रखा है कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा आपने बना रखा। अब आपका वो मोह बार बार सता रहा है, बच्चे समझा रहे हैं कि क्या होता है, एक बार जाने में क्या दिक्कत है, मिल के आ जाओ, देख के आ जाओ, वहाँ हो आओ। तो इस प्रकार से मोह जब जागा और तीव्र मोह जागा, तो परिणाम ये हुआ कि नहीं, चलो एक बार हो ही आते हैं। तो क्या हुआ, मोह आ गया ना। तो आपको किसी व्यक्ति से भी मोह आ सकता है, परिवार के किसी बच्चों से भी मोह आ सकता है, या कोई स्थान से भी मोह आ सकता है। कोई व्यक्ति ने स्थान का इस प्रकार से आपके सामने वर्णन किया कि उसके वर्णन को सुनकर ही आपके मन में ऐसा भाव बना कि अच्छा ऐसा है, हमने तो आज तक ऐसा देखा नहीं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा स्थान भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल स्वर्ग जैसे नज़ारा हो सकता है।
तो मन में बार बार भाव आ रहा है कि अरे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार ऐसा स्थान तो देख के आना ही चाहिए था। तो इस प्रकार से ऐसा मोह परिणाम हो रहा है उस स्थान के प्रति, तो कभी न कभी वह प्रकट हो जाता है और हम मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और फिर वो वहाँ पर हो आते हैं, तो ये अतिचार लग जाता है। इसी प्रकार से और मन की चंचलता, जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं करता है, चित्त में सदा चंचलपन रहता है, वो व्यक्ति भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, अपने नियम को तोड़ देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दिग्व्रत के अतिचारों के बारे में आपने जाना। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।